वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे साइबर सिक्योरिटी कोर्स के अंदर। तो चलिए आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक जो लाइनेक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। तो देखिए अभी पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने एक हार्ड लिंक एंड सॉफ्ट लिंक के केस को समझा था। आज हम एक नए टॉपिक को लाइनेक्स के स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है स्टोरेज। यानी कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ स्टोरेज से रिलेटेड कंसेप्ट्स को। ठीक है, किसके पढ़ेंगे? स्टोरेज से रिलेटेड कंसेप्ट्स को अब हम लोग अपना पढ़ना शुरू करेंगे। अच्छा जी, अब जैसे मैंने बात बोली कि भैया हम क्या करेंगे, स्टोरेज रिलेटेड कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। तो जरा आज स्टोरेज रिलेटेड कंसेप्ट्स को हमें पढ़ना है, तो थोड़ा सा मैं आपको छोटा सा पहले एक ओवरव्यू दे दूं, एक इंट्रोडक्शन दे दूं हल्का सा। देखो जी, अब आपको पता है कि भाई हमारे पास कंप्यूटर जैसे होता है, ठीक है। अब या तो उसमें हमने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रखा होगा या भाई हम लोगों ने क्या कर रखा होगा, उसके अंदर हम लोग जो है या तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रखा होगा। ठीक है, देखो विंडोज के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास मेरा जो मशीन है उसमें विंडोज वाला ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है। ठीक है जी। तो जब उसमें मेरा विंडोज वाला ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है तो मैं क्या करता हूं उसमें, देखो इसमें हम पहले क्या करते हैं, हमें पता है हमारे सिस्टम के अंदर जिस सिस्टम में ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, इसमें क्या होता है, हमारा डेटा एक डिस्क के अंदर स्टोर होता है जिसको हम लोग हार्ड डिस्क कहते हैं अपना। अच्छा, हम इस डिस्क के क्या करते हैं, पार्टीशन करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं यार, ये जो हमारी डिस्क है इस डिस्क के क्या करेंगे भाई साहब, हम लोग पार्टीशन करते हैं। ठीक है। अच्छा, इस पार्टीशन को करने के बाद जैसे मान लो मैंने पार्टीशन करे, मेरे पास आ गया एक सी ड्राइव आ गया। ठीक है, मान लो और भी ड्राइव्स बन सकती हैं, यहां पे डी ड्राइव बना दिया हमने। अच्छा, ई ड्राइव बना दिया हमने। ठीक है, ऐसे आप और भी ड्राइव्स बना सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास रिकमेंडेड प्रैक्टिस क्या होती है कि भाई देखो जो ये सी ड्राइव है, ठीक है, इस सी ड्राइव को आप मेनली कंसिडर करो किस काम के लिए, ओएस मैनेजिंग यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की मैनेजमेंट से रिलेटेड डेटा को स्टोर करने के लिए। यानी कि ओएस मैनेजिंग डेटा को स्टोर करने के लिए आप सी ड्राइव का इस्तेमाल कीजिए। हाँ, हालांकि जो आपका पर्सनल डेटा है या कस्टम डेटा है, उसके लिए अपने पर्सनल डेटा या कस्टम डेटा को स्टोर करने के लिए आप डी ड्राइव, ई ड्राइव इनको यूज करो फॉर किस काम के लिए, फॉर योर पर्सनल कस्टम डेटा, फॉर योर पर्सनल कस्टम डेटा। ठीक है। तो भाई अगर एक मशीन में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है तो मेनली उसमें डेटा स्टोरेज के लिए क्या होती है, डिस्क होगी। उस डिस्क के क्या करेंगे, पार्टीशन करेंगे। भाई पार्टीशन में जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव ऐसे बनते हैं। जो सी ड्राइव वाला पार्टीशन होता है इसको हम लोग ओएस से रिलेटेड डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, और जो बाकी पार्टीशन होते हैं ये हम लोग किस लिए करते हैं, ये हम जो है अपना कस्टम डेटा, अपना पर्सनल यूज वाला डेटा स्टोर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मैं जिस मशीन में काम कर रहा हूं, मैं जिस मशीन में काम कर रहा हूं उस पर्टिकुलर मशीन के अंदर मान लो उस सिस्टम में या उस मशीन को कह लो, उस मशीन में लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है। ठीक है, उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, उसमें लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है। अच्छा जी, डला है, अच्छी बात है, लेकिन भाई साहब डिस्क तो यहां पे भी होगी, क्योंकि भाई लाइनेक्स जिस मशीन में लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डला है तो यार डेटा स्टोरेज का काम तो यहां पे भी होगा ना भाई, तो डिस्क तो आपकी यहां पर भी होगी। ठीक है जी, डिस्क आपकी यहां पर भी होगी। अच्छा, लेकिन अब यहां पे क्या होता है, इस डिस्क में भी क्या होंगे भाई, अब यहां पे पार्टीशन होने चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पे हमारे पास क्या होता है, इस डिस्क के अंदर हमारे पास एक, पहले बात आप लोगों को इतना पता है कि एक सिंगल पेरेंट डायरेक्टरी होती है, एक सिंगल पेरेंट
डायरेक्टरी होती है। अच्छा, इस सिंगल पेरेंट डायरेक्टरी को हम लोग अभी तक किस नाम से जानते थे? स्लैश के नाम से जानते थे। ठीक है, लाइनक्स के अंदर हमारे पास क्या होती है? एक सिंगल पेरेंट डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर सारा डेटा मैनेज होता है। ठीक है, यानी कि इस सिंगल पेरेंट डायरेक्टरी स्लैश के अंदर ही आपका ओएस रिलेटेड जितना भी डेटा है, ओएस रिलेटेड जितना भी आपका डेटा होगा, प्लस आपका जो अपना पर्सनल डेटा है, यानी कि अपना पर्सनल कस्टम डेटा, वो सारा डेटा भी कहां पे पड़ा होगा भैया? वो सारा डेटा भी यहीं पड़ा होगा। ठीक है, तो हमें क्या पता लग गया कि भैया जब हम विंडोज की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, हमारा मैंडेटरी प्रैक्टिस क्या होती है कि भैया वहां पे आपका जो डिस्क होगा उसमें पार्टीशंस बनेंगे, हर पार्टीशन को एक नाम मिलेगा, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। अच्छा, हर पार्टीशन को, जैसे सी ड्राइव वाला पार्टीशन है, इसका जनरली इस्तेमाल हम लोग करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, लेकिन बाकी जो और ड्राइव्स बनती हैं डी और ई, उसको हम अपने पर्सनल डेटा या कस्टम डेटा के लिए यूज कर सकते हैं। हालांकि मैं चाहूं तो सी ड्राइव के अंदर भी अपनी मर्जी का भी डेटा डाल सकता हूं ना, लेकिन भाई आपको रिकमेंडेड प्रैक्टिस ये किया जाता है कि अपना पर्सनल जो भी डेटा वो सी ड्राइव में डाल लें। ठीक है, सी ड्राइव को हैवी ना करें। अच्छा, अब जब हम लाइनेक्स की बात करते हैं तो लाइनेक्स में तो अभी तक हमने यही सीखा कि भाई लाइनेक्स में डेटा स्टोर तो होता है, पर जो डिस्क है जिसमें डेटा स्टोर होता है उसमें एक सिंगल पेरेंट डायरेक्टरी होती है जिसका नाम है स्लैश, और स्लैश के अंदर ही सारे डायरेक्टरी सब स्लैश के अंदर ही होती है, यही हमने पढ़ा ना। ठीक है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड डेटा, आपका पर्सनल डेटा जो भी है ए टू जेड सब कुछ कहां पड़ा होगा? स्लैश के अंदर। ठीक है, अच्छा, और जानकारी जानते हैं यहां पे देखिए। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं लाइनेक्स की। तो यार देखो, लाइनेक्स के अंदर ना एक तो आपको पता लग गया, एक चीज है हमारे पास स्लैश। ये जो स्लैश है ये हमारी कौन सी है? पेरेंट डायरेक्टरी या डिफॉल्ट डायरेक्टरी कह लो, जो भी है। तो भैया ये एक पेरेंट डायरेक्टरी है, तो जो कुछ होगा सब इसके अंदर ही होगा। अच्छा, यहीं पर एक और भी है स्लैश डेव, यानी स्लैश के अंदर एक और डायरेक्टरी जिसका नाम क्या है? डेव है। ठीक है, तो ये डेव नाम की डायरेक्टरी क्या करती है? देखो ध्यान से यहां पे, इट कंट्रोल्स all the available or attached devices on the machine। यानी कि भाई साहब यहां पे एक डायरेक्टरी है जिसका नाम है स्लैश डेव, और ये डेव क्या कर रही है? आपके जितने भी अटैच डिवाइसेस हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ये डेव करता है। अच्छा, अब हमें तो लाइनेक्स में काम करना है, तो लाइनेक्स की डायरेक्टरी को समझना पड़ेगा हमें। ठीक है, लाइनेक्स में स्टोरेज मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है उसको हमने समझना है। तो चलिए पहले मैं जरा लाइनेक्स वाली अपनी मशीन ओपन कर देता हूं। कहां गई लाइनेक्स? ये रहा। चलिए जी, अब हमारी मशीन जो है वो ऑन हो गई है।
चले जी, अब जरा एक आध कमांड मैं पहले चलाता हूं, ठीक है, एंड देन उस कमांड के बाद हम देखेंगे कि भाई साहब जो कमांड हमने यहाँ पे चला रहे हैं, ठीक है, उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। देखो जी, पहली कमांड मैं यहां पे चलाता हूं, fdisk -l, एंटर मारा तो देखो ये आपके सामने कुछ हिसाब किताब आपके सामने आ गया, ठीक है जी। अब ये जो आपके सामने हिसाब किताब आया है, एक बार मैं जरा ये हिसाब किताब कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इस हिसाब किताब का, फिर उसको आपको एक्सप्लेन करेंगे कि भाई साहब ये जब हमने करा तो हमारे सामने क्या क्या चीजें आ गई, ठीक। तो एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। एक नए पेज पे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, देखो ये इतना सब इंफॉर्मेशन हमें जो है आपके fdisk-l कमांड ने हमें प्रोवाइड करा। तो थोड़ा सा हम ये जाने कि भैया ये क्या हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द स्टोरेज, ठीक है, और आपके सिस्टम में कौन कौन सी अवेलेबल डिस्क डली हुई है, ठीक। अब देखो यहां पे, यहां मुझे क्या क्या नजर आ रहा है कि भाई डिवाइसेस देखो। अच्छा, यहां पे जब हमने fdisk-l कमांड चलाई, ठीक है, तो भाई उसने बताया कि यहां पे लिखा ना डिस्क dev/sda, ये लिखा है dev/sda, यहां पे दे रखा 30 GB। इसका मतलब ये है कि भाई जब हमने सिस्टम बनाया था तो हमने 30 GB का डिस्क अलॉट किया था। अगर सबको याद हो, जब हमने स्टार्टिंग में लाइनेक्स वाला सिस्टम इसमें इंस्टॉल करके देखा था तो क्या करा था, उस इंस्टॉलेशन के अंदर हमें एक जगह पे क्या करना पड़ता था, हमें एक जगह पे साइज बताना पड़ता था ना, कि भाई कितने साइज का आपको डेटा मतलब कितने साइज की डिस्क चाहिए। तो मोस्टली हमने वहां पे शायद 30 GB डाला था, तो दैट्स वाई यहाँ पे 30 GB आ रहा है। अच्छा, उसके बाद बता रहा है यार टोटल मतलब इतने बाइट्स का डेटा स्पेस आपको मिला और इसमें इतने सेक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट रही, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बताया जी डिस्क मॉडल कौन सा है, ये हमारा VMware वर्चुअल स्टेशन है। अच्छा जी, उसके अलावा यहां पे एक डिस्क लेबल GPT आ रहा है, ये आगे जाके मैं अभी यूज करूंगा बहुत सारी बातें GPT से रिलेटेड, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे अपना, पर ये GPT एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। खैर, अच्छा अब यहाँ पे आ जाओ जरा, देखो ये डिवाइस लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है स्टार्ट, यहां लिखा हुआ है एंड, और यहां लिखा है सेक्टर्स, फिर देखो साइज लिखा है और फिर लिखा हुआ है यहां पे टाइप। अच्छा जी, अब यहां पे अगर आप देखो तो यहां लिखा हुआ पहले /dev/sda1, एक है sda2, एक है sda3। तो यहां क्या बता रहा है कि भैया यहां पे जो आपके डिस्क है उसके कितने पार्टीशन है, 3 पार्टीशन बना रखे हैं। पहला पार्टीशन जो है वो इस नंबर सेक्टर से स्टार्ट होके यहां पे खत्म हो रहा है, इतने सेक्टर्स इसके अंदर टोटल लग गए, और इसका साइज 600 MB का है, ठीक है। अच्छा, एक और है SDA2 भी है, ये 1 GB का है, ठीक है, और एक और SDA3 है, ये 28.4 GB का है, क्योंकि 30 GB था ना हमारे पास, तो 28.4 GB ये SDA3 के पास है, 1 GB SDA2 के पास है, और 600 MB SDA1 के पास है। ठीक है जी। अच्छा, और उसके अलावा भी आपको यहाँ पे कुछ और डिटेल भी दिखाई दे रही है, जैसे डिस्क है /dev/mapper REHL रूट 25.41 GB, ठीक है। उसके बाद देगा /dev/mapper REHL swap, ये REHL रूट दे रहा है और REHL swap दे रहा है, यहाँ पे लिखा है 3 GB, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मुझे इतना समझ में आ रहा है कि हाँ यार कुछ स्पेस के बारे में बता रखे हैं, इतना GB अलग अलग जहां पे जैसे जैसे यूज हुआ है वो सब बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो जी,
और देखें और कौन कौन सी कमांड है और उससे हमें क्या जानकारी मिल सकती है, तभी हम थोड़ा स्टोरेज के कंसेप्ट को अपना ढंग से समझ पाएंगे। तो मैं स्क्रीन करता हूं क्लियर पहले। चलो जी, अब मैं एक और कमांड चलाता हूं। मैंने कमांड चलाई ls blk और एंटर मारा। अच्छा, जब मैंने ls blk कमांड चलाई तब भी देखो मेरे सामने कुछ इंफॉर्मेशन मुझे दिख रही है यहां पे। अच्छा, पहले मैं यहां पे इस डेटा को कॉपी कर लेता हूं ताकि मैं इस डेटा को भी वहां पे ले जाके आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि भाई साहब क्या क्या चीजें आ रही हैं इसके अंदर। चलिए अब देखते हैं, यहां पे एक नया पेज ले लेता हूं, इसको मैं पेस्ट करता हूं वहां पे। लो जी, अब जरा इसको समझ लेते हैं कि भाई साहब यहां पे क्या क्या चीजें दे रखी हैं। अभी आप लोगों ने देखो थोड़ी देर पहले देखा था, यहां पे इसमें लिखा होता ना, यहां पे /dev/sda1, ये रहा sda1, उसके बाद sda1 sda2 sda3 ये सब दे रखा था। अब आ जाओ इधर, देखो यहां पे बता रहा है, देखो पहले नेम दे रहा है, sda नाम है, उसके अंदर 3 हिस्से बने हुए, एक sda1 sda2 और एक sda3। ठीक है, 3 हिस्से हैं, sda1 sda2 और sda3। अच्छा जी, और क्या क्या जानकारी हमें यहां पे मिली इसके बारे में, देखो जी यहां पे हमें ये दिखाई दिया कि यार SDA1 जो है मेन, यहां पे अभी ये देखो बहुत सारी चीजें हैं, RM है, ये सब अभी आपको समझ नहीं आएगा। मेन 600 MB का स्पेस है, हमने कहा हाँ यार ये तो हमें पहले भी पता लग गया था। उसके बाद यहां पे लिखा हुआ है पार्ट, ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट शब्द आ रहा है जिसका नाम है माउंट पॉइंट्स, और ये माउंट पॉइंट दिखा रहा है, ये चीज माउंट पॉइंट दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा अभी क्या माउंट पॉइंट होता है 2 मिनट में समझेंगे हम जरा, पर फिलहाल जरा ये समझ लें कि हाँ जी यहाँ माउंट पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, एक और डिस्क बनी है SDA2 नाम की, इसका साइज कितना है 1 GB, ये भी हमने वहां पे देखा था पिछली बार में। इस पे भी, इसके में भी टाइप में जो है, टाइप में लिखा हुआ है पार्ट, और यहां देखो इसका माउंट पॉइंट क्या दे रखा है, /boot। अच्छा जी, और देखें अब यहां देखो दे रखा है एक SDA3। SDA3 में बता रहा है टोटल साइज है 28.4 GB का। ठीक है, और पार्ट दे रखा। अच्छा, यहां पे इसमें माउंट पॉइंट में कुछ नहीं लिखा हुआ। अच्छा, इसमें क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहां पे आपको दिख रहा है कि यार ये SDA जो 3 है ये तो फर्दर जो है और कैटेगरी में डिवाइड हो गया, ये तो और पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक REHL रूट वाला पार्ट है और REHL स्वैप वाला पार्ट है। रूट वाले पार्ट का स्पेस कितना दिख रहा है 25.4 GB, और LVM लिखा हुआ यहां ऊपर वालों में, इनमें सब में पार्ट 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 लिखा हुआ था, लेकिन यहां पे अब पार्ट नहीं लिखा हुआ रहा, क्या लिखा हुआ रहा है LVM, एक अलग ही चीज नजर आ रही है। चलो कोई बात नहीं, देखेंगे क्या पार्ट और LVM में क्या अंतर है, आगे पढ़ेंगे। बट यहां पे देखो माउंट पॉइंट के नीचे लिखा हुआ स्लैश। अच्छा जी, एक और दे रखा REHL स्वैप, और इसमें कितना स्पेस दे रखा है यार, इसमें दे रखा है 3 GB। इसमें भी बोला हुआ है LVM है, ठीक है, और माउंट पॉइंट में यहां पे सिंपल क्या लिखा हुआ है, स्वैप लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक और लिखा हुआ है SR0। अब ने कहा भाई SR0 ये क्या है, यहां पे देखा यार यहां 7.9 GB दे रखा है, यानी कि यार यहां पे कोई SR0 भी है जिसका साइज 7.9 GB है। अच्छा, यहां पे टाइप में लिखा हुआ है रोम है, हमने कहा अच्छा रोम है। अच्छा, उसके अलावा यहां पे देखो क्या दे रखा है, /run /media /root / ये पूरा एक लोकेशन दे रखा है। अब ध्यान से समझेंगे यहां पे कि पार्टीशन का पूरा हिसाब किताब यहां पे दे रखा है। अच्छा देखो, ये एक जानकारी हमें एफडिस वाले में भी मिल रही थी, लेकिन अब इसमें भी मुझे ये जानकारी मिल रही है कि भाई किसके पास कितना कितना स्पेस है, क्या क्या है। लेकिन अब यहां पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है जो कि क्या है, माउंट पॉइंट। ठीक है, क्या है, माउंट पॉइंट। तो अब देखो क्या क्या समझ में आया कि यार भाई साहब जब लाइनेक्स
इस मशीन में डाला गया था, जब क्या करा था लाइनेक्स हमने इस मशीन में डाला था, तो क्या क्या हुआ था भाई? भाई हमने बोला लाइनेक्स को कि हाँ भाई स्पेस देने की बात आई, तो हमने वहां पे चूज किया था 30 जीबी का स्पेस। तो भाई हमें क्या मिल गया था, यहां पे मिल गया था एक 30 जीबी का डिस्क स्पेस इसने हमें दे दिया था। अगर आपको याद होगा जब हम लाइनेक्स को इंस्टॉल कर रहे थे अपनी मशीन में, तो उस समय हम यहां पे क्या करते थे, उसका डिस्क स्पेस भी सेट करते थे, ठीक है। तो वहां पे उस समय हमने 30 जीबी का डिस्क स्पेस दिया था। तो ये जो लाइनेक्स वाली मशीन है जो हम वर्चुअल मशीन के द्वारा इंप्लीमेंट करके देख रहे हैं, तो हमने अपनी डिस्क का 30 जीबी का स्पेस उसको अलॉट किया था। अच्छा, ये 30 जीबी का जो स्पेस था, देखो इसका हिसाब किताब क्या दे रखा है कि इस 30 जीबी में से 600 एमबी का स्पेस, ठीक है, ये किस नाम से जाना ये क्या है, SDA1 है। इसी में से 1 जीबी का स्पेस जो है यार, ये क्या है यार, ये SDA2 है। और उसके अलावा ये जो बाकी बचा हुआ 28.4 जीबी का जितना स्पेस है, ये सारा का सारा हमारा क्या है, SDA3 है। अच्छा जी, इस स्पेस को भी फर्दर हमने बांट दिया। अच्छा, इस 28.4 जीबी वाले स्पेस में हमने क्या पार्टीशन करा कि इसमें से 25.4 जीबी का एक पार्ट बना दिया, और एक पार्ट हमने बना दिया 3 जीबी का, ठीक है। तो एक पार्ट यहां पे 25.4 जीबी का बन गया और एक पॉइंट 33 जीबी का बन गया। अच्छा भाई, अब देखो ये जो 25.4 जीबी का पार्ट है ना, इसके में आप देख रहे हो यहां माउंट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, स्लैश, ठीक है। अच्छा, ये 3 जीबी बोला हुआ है, ये कोई स्वैप पार्टीशन है, ये भी हम आगे समझेंगे स्वैप पार्टीशन क्या होता है। तो देखो ये सारा हिसाब किताब हमारे सामने आया। इसका मतलब ये है कि जो लाइनेक्स को हमने 30 जीबी की डिस्क अलॉट करी थी, स्पेस अलॉट किया था, तो उसमें से 600 एमबी उसने स्पेस SDA1 के नाम काट दिया, 1 जीबी का स्पेस SDA2 के नाम चला गया, और बचा हुआ 28.4 जीबी का स्पेस वो SDA3 के नाम से के अंडर आ गया। तो यहाँ पे डेव के अंदर 3 पार्टीशन हो गए यहाँ पे, ठीक है। आप देखो इसमें भी इन्होंने क्या लिखा हुआ है, SDA1 के अंदर भी अगर देखोगे तो लिखा हुआ है पार्टीशन, इसमें भी टाइप में लिखा है पार्टीशन, और SDA3 के में भी क्या लिखा हुआ है, पार्टीशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद SDA3 को हमने और फर्दर पार्ट्स में तोड़ा, तो एक पार्ट 25.4 जीबी का बना हमारा, और एक पार्ट हमने बनाया 3 जीबी का। और ये जो आप जो स्लैश हम लोग करते हैं ना, पेरेंट डायरेक्टरी, ये रही देखो आपकी पेरेंट डायरेक्टरी, ये है 25.4 जीबी का स्पेस जो पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, फिर दिमाग में बात आई, यस वो सब तो ठीक था, चलो समझ में आ गया कि लाइनेक्स का में हमें एक 30 जीबी की डिस्क मिली थी, और उसमें से भैया हमने 30 जीबी बोला था, बाकी तो उसने अपने आप सेटिंग करी, और ये 28.4 जीबी की एक डिस्क अलग से बना दी, और ये डिस्क जो है फर्दर आगे एक पेरेंट डायरेक्टरी वाले के एरिया में आ गई, और एक जो है स्वैप पार्टीशन के नाम से अलग बन गई, ठीक है जी। वो स्वैपिंग का कुछ काम था, उसके लिए अलग से एरिया फिक्स हो गया उसका, और जो बचा हुआ एरिया है वो एक क्या बन गया, एक पेरेंट डायरेक्टरी के तौर पर हम लोग उसको यूज करते हैं। अच्छा, यहां देखो, यहां माउंट पॉइंट के नीचे लिखा हुआ स्लैश। अब देखो क्या होता है कि यार आप देखते हो ना यार, आपकी जो विंडोज की अगर हम बात करें, अब विंडोज में भी हमारे पास डिस्क होगी। अब डिस्क जो सपोज मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरे पास विंडोज के अंदर मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास 250 जीबी की डिस्क है। अब मान लो मैंने बोला कि भाई ऐसा है, इसमें एक 100 ड्राइव का 100 जीबी का एक हिस्सा बना दो, और भाई साहब 150 जीबी का एक हिस्सा बना दो, ठीक है, बना दो। हमने 2 पार्टीशन बना दिए यहाँ पे, एक 100 जीबी का, एक 150 जीबी का। लेकिन आपने देखा कि भैया सिर्फ पार्टीशन बना देने से काम नहीं चलता। हाँ, पार्टीशन बना देने से काम नहीं चलता, आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सॉरी दोबारा से बना देता हूं यहां पे मैं, भाई ये जो है हमारा एरिया,
क्या हो रहा है? एक मिनट जी, वन नोट दोबारा खोल लेता हूँ, कोई नहीं। हम्म तो यहां देखेंगे इधर, ये माउंट पॉइंट जो हम बात कर रहे हैं इसकी क्या महिमा है भाई? देखो इस माउंट पॉइंट का क्या हिसाब किताब है, आप देखो यार, ये जो 150 जीबी का है इसमें से 100 जीबी जो है, इसमें मैंने एक हिस्सा बनाया 100 जीबी का और एक हिस्सा बनाया 150 जीबी का, दो हिस्से बन गए, एक 100 जीबी और एक 150 जीबी। अब देखो ध्यान से यार, यहां पे अब ये हिस्से बांटने के बाद भी आपको एक काम करना पड़ेगा, इन पार्ट्स को एक लेबल देना पड़ेगा। लेबल मतलब जैसे यार इसको दे दिया लेबल सी और इसको ले दिया लेबल डी। अब ये लेबल देना क्यों जरूरी है? अरे भाई अगर सी डी ये सब लेबल नहीं दोगे तो कल को मुझे जब डेटा स्टोर करना होगा तो मैं कैसे स्पेसिफिकली डेटा स्टोर कैसे करूंगा? भाई आज हमें पता ना विंडोज में हम क्या करते हैं यार, दिस पीसी को खोलते हैं, वहां पे सी ड्राइव डी ड्राइव के आइकन बने होते हैं, हमें अपनी फाइल जिस जगह पे डालनी है हम वो वाली ड्राइव पे डबल क्लिक करते हैं, खुल जाती है हमारे पास। तो यानी कि उस ड्राइव के अंदर घुसने के लिए, उस पार्टीशन के अंदर घुस के उसमें डेटा डालने के लिए यार ये ड्राइव लेटर इंपॉर्टेंट है ना। तो एक तरह से ये समझ लो कि यार ये क्या है, तुम्हारा माउंट पॉइंट है, ठीक है। यानी कि जो 100 जीबी का एरिया तुम्हारे कंप्यूटर में है वो सी नाम से ड्राइव से माउंट हो रखा है, ठीक है। और ये जो 150 जीबी का एरिया है तुम्हारे सिस्टम है वो डी नाम से माउंट हो रखा है। तो ये इसमें क्या है, ये इनके माउंट पॉइंट होते हैं। कभी तुम देखते हो ना सिस्टम में हम पेन ड्राइव लगाते हैं, तो जैसे पेन ड्राइव लगाते हैं थोड़ा टाइम लगता है और उसमें जैसे मान लो पेन ड्राइव भी आ जाएगी, सपोज मान लो ई ड्राइव में पेन ड्राइव दिख रही है आपकी। तो अब इसका मतलब क्या हुआ यार, जो आपकी पेन ड्राइव का जितना भी स्टोरेज है, ठीक है, अब उसको एक्सेस कैसे करोगे? तो उसके लिए ये ई नाम का क्या बन गया है, ई नाम का माउंट पॉइंट बन गया है, ठीक है। यानी कि भाई एक तरह से तुम कौन से पार्ट के अंदर जाना चाहते हो, कौन से पार्ट की फाइलें देखना चाहते हो, वो किसके द्वारा बताते हो? भैया विंडोज में जो माउंट पॉइंट बना हुआ उसके द्वारा ना। अगर मान लो मैं अभी बैठा हूं यहां पे, अगर मुझे कोई कहेगा जी ये डी ड्राइव की फाइल बता दो कौन कौन सी है, तो यार मैं दिस पीसी में गया, अच्छा यहाँ पे सी है, चलो कोई बात नहीं। तो भाई अब ये क्या है, सी ड्राइव क्या है, इसके पास जो डिस्क स्पेस पड़ा हुआ उसका ये सी लेटर जो है दिस इज अ माउंट पॉइंट, ठीक है। क्या है ये, माउंट पॉइंट। अगर मान लो मैंने अभी कोई पेन ड्राइव इस सिस्टम पे अटैच कर दी, तो अटैच करते ही क्या होगा, जैसे मैं सपोज मान लो कोई पेन ड्राइव है, मैं एक मिनट लगा के देखता हूं, देखो अब मैंने एक पेन ड्राइव लगाई है इसके अंदर, देखें आती नहीं आती यहाँ पे। एक मिनट दूसरे में लगा के देखता हूँ भाई। आ, अरे किसी में डिटेक्ट नहीं हो रही, अच्छा सॉरी सॉरी, वो एक्चुअली नीचे वो खुला हुआ ना हमारा लाइनेक्स, तो वो लाइनेक्स में डिटेक्ट हो रही होगी। एक मिनट ये देखो, एक मिनट रुक जाओ, ये आ रहा है ना, ये आ रहा है कनेक्ट टू द होस्ट और कनेक्ट टू द वर्चुअल मशीन। तो अब चूज करना पड़ेगा कि कहां पे करना है, तो फिलहाल अब कनेक्ट टू द होस्ट करके ओके कर देते हैं यहाँ पे। अब देखो अब आ गई यहाँ पे। तो अब हुआ क्या, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ ये कि जैसे मैंने एक स्टोरेज अपने सिस्टम में अटैच करी पेन ड्राइव की शक्ल में, जैसे मैंने एक स्टोरेज अपने सिस्टम में अटैच करी, तो क्या हुआ भाई साहब, वो स्टोरेज मेरे सिस्टम में कनेक्ट हो गई और उस स्टोरेज को एक माउंट पॉइंट मिल गया, जो कि माउंट पॉइंट क्या नजर आ रहा है यहाँ पे डी नाम से नजर आ रहा है ना, दिस इज द माउंट पॉइंट, ये माउंट पॉइंट है भाई, ठीक है। ये क्या है, हमारा माउंट पॉइंट दे रखा है, ठीक है।
तो अब भैया इस ड्राइव के, इस डिस्क के अंदर, पेन ड्राइव के अंदर मुझे जो भी काम करना होगा, मुझे पता है डी नाम मिला, मैं इसको क्लिक करूंगा तो मैं इसके अंदर चला जाऊंगा। इसके अंदर कोई डेटा वेटा डालना है, मैं वो सब डेटा डाल सकूंगा। इसका कोई डेटा मुझे कॉपी करना है तो मैं कॉपी कर सकूंगा। तो यानी कि अब जब भी आप उस पर क्लिक करोगे, किस पे, ड्राइव पे क्लिक करोगे, तो आप उसके अंदर एंटर कर जाओगे। ठीक है जी। और जब काम खत्म हो गया तो जैसे हम लोग कहते हैं ना प्रॉपर वे में कि भैया यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे पेन ड्राइव का सिंबल दे रखा होता है, इसमें इजेक्ट कौन सी करनी है वो चूज करो। जैसे मैंने यहाँ पे इजेक्ट यूएसबी फ्लैश ड्राइव बोल देता हूँ। ठीक है जी। तो देखो वो वहां से हट गया, यानी कि अब वो क्या हो गया, अनमाउंट हो गया। ठीक। तो उसी तरह से जब आप लाइनेक्स के अंदर कुछ बनाते हैं, जब आप लाइनेक्स के अंदर क्या करते हैं, कुछ डिस्क तैयार करते हैं, कुछ एरिया बनाते हैं, तो वहां पे भी आपको क्या करना पड़ता है, आपको माउंट पॉइंट बनाना पड़ता है। जैसे अब लाइनेक्स में हम कहेंगे डेटा कहां स्टोर होता है, हम कहेंगे जी सारा डेटा स्लैश के अंदर स्टोर होता है। अब ये स्लैश क्या है भाई, ये स्लैश कुछ नहीं है यार, ये जो 25.4 जीबी का जो एरिया तुम्हें नजर आ रहा है ना यार भाई साहब, ये 25.4 जीबी का जो एरिया तुम्हें नजर आ रहा है यार, ये इसका माउंट पॉइंट है ये स्लैश। और अगर मुझे मान लो कल को इसका कोई डेटा देखना होता तो मैं क्या करता हूँ ना, ls स्लैश करता हूं ना, तो भैया ls स्लैश करूंगा तो यानी कि मैं उस माउंट पॉइंट के द्वारा उस जगह को एक्सेस कर पाऊंगा। ठीक है। तो ये हमारा क्या किस्सा है माउंट पॉइंट का, कि माउंट पॉइंट कैसे बनता है, किस तरह से होता है, वो है। ठीक है। फिलहाल बच्चों आज की क्लास में हम इसी कंसेप्ट तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ी लेंथी क्लास लेंगे ताकि आपका ये कंसेप्ट और आगे कंप्लीट हो सके। ठीक है जी। तो चलिए बच्चों आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।